आज हम लोग डिफरेंशिएशन का एक कॉन्सेप्ट जो मैक्सिमा मिनिमा है उसके बारे में देखेंगे। हम लोग जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, जो फार्मूला था, वो सब हम लोग देख लिया हूँ। ठीक है, पिछले लेक्चर में पार्ट 1 में जो डिफरेंशिएशन करके पार्ट 1 में बनाया था, उसमें मैं फार्मूला बेस्ड जितने भी सारे फार्मूला था सब कुछ हम लोग ख़त्म कर चुका हूँ। तो अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी काम की चीज़ है। ठीक है, वो है मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट, जो हमारा हर चैप्टर में, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ऐसे बहुत सारे चैप्टर में, काइनेमेटिक्स में इसका जिक्र आएगा। तो इसीलिए हम लोग उस कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट है। उसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा की कॉन्सेप्ट। ठीक है, मिनिमा की कॉन्सेप्ट। इसको देखने के लिए पहले हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे हम लोग x ले लिया, x कोऑर्डिनेट लिया लेफ्ट इधर, और y कोऑर्डिनेट ले लिया। ठीक है, y कोऑर्डिनेट ले लिया ऊपर में। ओके, और हम लोग एक ग्राफ ऐसे प्लॉट कर देते हैं। देखिए, ऐसे प्लॉट कर देते हैं, ऐसे प्लॉट कर देते हैं। देखिए, फिर से देखिए, ऐसे प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग प्लॉट कर दिया। ठीक है, हम लोग, अच्छा फिर से हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ऐसे प्लॉट कर दिया हम लोग। तो हम लोग प्लॉट करते और इधर हम लोग दे देते ऐसे, ऐसे दे देते। ठीक है, ठीक है, ऐसे दे देते, और इधर ऐसे दे देते, और इधर ऐसे दे देते। ठीक है, और हम लोग इधर का जो नाम है, इधर हम लोग x कोऑर्डिनेट की तरह, हम लोग x कोऑर्डिनेट की तरफ हम लोग x1 दे देते, और इधर हम लोग जहाँ पे x1 देते हैं नाम, और बाद में हम लोग यहाँ की जो पॉइंट है उसका नाम हम लोग x2 दे देते हैं। और देखिए, y कोऑर्डिनेट की तरफ हम लोग एक काम करते हैं, इधर हम लोग y कोऑर्डिनेट मान लिया। ठीक है, इधर हम लोग y कोऑर्डिनेट मान लिया। ठीक है, और तो इधर हम लोग y1 ले लेते हैं इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को हम लोग y2 ले लेते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो देखिए, ये बहुत ही कमाल की पॉइंट है, बहुत ही आसान पॉइंट है कि हम लोग जिधर नीचे आएगा, हम लोग जहाँ पे नीचे रखेंगे जिसको, उसको हम लोग मिनिमा पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हम लोग सिलेक्ट कर लिया। तो कौन सा पॉइंट बताइए नीचे आते हैं? नीचे कौन सा पॉइंट आते हैं? यहाँ पे कौन सा पॉइंट नीचे आते हैं? कौन सा पॉइंट नीचे आते हैं? इस पॉइंट नीचे आते हैं। देखिए, इस पॉइंट नीचे आते हैं, तो हम लोग इस पॉइंट को हम लोग मिनिमा बोल देंगे। और इस पॉइंट ऊपर में आता है सबसे, तो हम लोग इस पॉइंट को मैक्सिमा बोल देंगे। ठीक है, मैक्सिमा बोल देंगे। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे एक निष्कर्ष निकालेंगे कि एक दो फार्मूला याद रखेंगे, उससे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, हम लोग किसी भी डेरिवेटिव का जब मैक्सिमा पॉइंट निकालना होता है या मिनिमा पॉइंट निकालना होता है कि किस पॉइंट पे x की या y की कौन सा वैल्यू में इस इक्वेशन का वैल्यू मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, उसको हम लोग निकालने के लिए 2 स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, कितने स्टेप? 2 स्टेप। ठीक है, 2 स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। 2 स्टेप। पहला जो स्टेप है,
हम लोग फास्ट डेरिवेटिव पहला डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है, dy dx कर देंगे, ठीक है। और dy dx में जितना वैल्यू आएगा, ठीक है, हम लोग करते, ठीक है, छोटा कर लेते और नीचे देखिए एक हम लोग एग्जाम्पल की तरफ बना देते, ठीक है। देखिए हम लोग एक एग्जाम्पल लिया कि आप लोगों को इसका वैल्यू बताना है कि ये मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा इसका या मिनिमम पॉइंट मिलेगा और कहाँ पे मिलेगा, ठीक है, और उसका वैल्यू कितना होगा ये आप लोगों को निकालना है, ठीक है। मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, y इज इक्वल, जो इक्वेशन लिख रहा हूँ हम लोग y इज इक्वल 5x² माइनस 2x प्लस 1, ओके। इस इक्वेशन हम लोग लिख लिया। तो इसको हम लोगों को बताना है कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कितना मिल सकता है इस इक्वेशन का, ये हमारे पास निकालना है, ठीक है, ये हमारे पास निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या स्टेप लिखा था, फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा था, इसका 2 स्टेप होते हैं हम लोग जानते हैं, पहले हम लोग बता दिया। तो इसका पहला स्टेप क्या होता है, पहले हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब dy dx निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका dy dx हम लोग निकालते हैं कैसे, हम लोग पहले फार्मूला सीखा था उसके बेस में हम लोग यहाँ पे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। dy dx हम लोग करते हैं, ठीक है। तो d dx इसको लिख लेते हैं, y की वैल्यू 5x² माइनस 2x प्लस 1, ओके, लिख लिया हम लोग। इस बार हम लोग करते हैं, 5 पहले आ जाएगा, उसके बाद इनटू में 2 आएगा और x 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, तो वो हम लोग नहीं लिख रहे, ठीक है। 2x का 2 आ जाएगा और प्लस 1 का कितना 0 होता है वो हम लोग नहीं लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा 10x माइनस 2, इसका जो डेरिवेशन आया 10x माइनस 2, ठीक है। हम लोग तो पहला स्टेप कर लिया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग देखेंगे कि इसका जो वैल्यू dy dx का वैल्यू हम लोग इस बार 0 कर देंगे, ठीक है, 0 कर देंगे, क्या कर देंगे 0 कर देंगे, ठीक है, 0 कर देंगे। 0 करने का फ़ायदा क्या है, 0 करने पर ऐसा एक वैल्यू आएगा, x की ऐसा एक वैल्यू आएगा कि उस पोजीशन पे, उस वैल्यू पे x की वैल्यू मतलब इस इक्वेशन की वैल्यू मैक्सिमा या मिनिमा होगा। वो हम लोग बाद में देखेंगे कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, हम लोग वो बाद में देखेंगे। हम लोग पहले क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे dy dx का वैल्यू को 0 करेंगे और जो x का एक वैल्यू आएगा, x का एक वैल्यू आएगा, वो क्या होगा, वो उस वैल्यू पे उसका जो ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इसका वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगा, ठीक है। तो हम लोग कितना मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा वो बाद में देखेंगे, हम लोग कौन सा पोजीशन पे आता है वो पहले देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते, देखिए हम लोग क्या करते, इधर आया था तो हम लोग dy dx को 0 कर दिया, तो हम लोग देखिए 10x माइनस 2 इज इक्वल 0 कर दिया, तो क्या मतलब 10x इज इक्वल 2 आ गया, तो 10x इज इक्वल 2 तो x इज इक्वल 2/10 इज इक्वल 1/5, ओके, x इज इक्वल 1/5 आ गया, x इज इक्वल 1/5 आ गया, ठीक है। x इज इक्वल कितना 1/5 आ गया, इसका मतलब क्या, इसको dy dx को 0 करने पर x की वैल्यू आया 1/5, इसको 0 करने पर x की जो वैल्यू आया वो आया 1/5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब x इज इक्वल 1/5 पॉइंट पे, मतलब x की वैल्यू 1/5 पे ये जो इक्वेशन है उसका एक मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो स्टेप क्या है, यहाँ पे dy dx करने इज इक्वल 0 करने पर x की जो वैल्यू मिलेगा, x की जो वैल्यू मिलेगा
उस वैल्यू पे उस वैल्यू पे उस वैल्यू पे उस वैल्यू पे क्या होगा, उस वैल्यू पे उस इक्वेशन का उस इक्वेशन का उस इक्वेशन का एक एक मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट मिलेगा। मिनिमा पॉइंट मिलेगा, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। मिनिमा पॉइंट मिलेगा, ठीक है। मिनिमा पॉइंट मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए मिलेगा, ओके मिलेगा तो मिलने दो। इसके बाद क्या है, हम लोग तो जान लिया कि x = 1/5 पॉइंट पे इसका एक मैक्सिमा पॉइंट मिलेगा या फिर और एक मिनिमम पॉइंट जो भी हो मिल सकता है, एक मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट मिल सकता है। तो हम लोग इस बार देखेंगे कि मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट मिल रहा है। हम लोग इस बार क्या देखेंगे, मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है क्या मिनिमम पॉइंट मिल रहा है, हम लोग वो देखेंगे। क्या देखेंगे, मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है या मिनिमम पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। तो वो देखने के लिए हमारा आता है सेकेंड पॉइंट, ठीक है। हम लोग ये मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर एम नहीं मिटाएंगे तो हम लोग दूसरा स्टेप नहीं कर पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग ये मिटा रहे हो। आप लोग तो सुन लिया है ना। तो देखिए सेकेंड पोजीशन पे, सेकेंड पॉइंट पे हम लोग क्या लिखेंगे कि कहाँ पे हमारा मैक्सिमम पॉइंट या फिर मिनिमम पॉइंट मिल रहा है, हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो हमारा देखिए dy/dx निकाला था ना, dy/dx = कितना आया था, 10x - 2 आया था। कितना आया था हमारा, देखिए यहाँ से हम लोग dy/dx निकाला था। dy/dx को हम लोग क्या निकाला था, 10x - 2 निकाला था, ठीक है। इस dy/dx को हम लोग क्या करेंगे, फिर से दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, ठीक है। दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, एक बार तो कर लिया तो हम लोग दोबारा फिर से और डिफरेंशिएट कर देंगे। तो दोबारा डिफरेंशिएट करने के जो प्रोसेस है उसका तो प्रोसेस है ही, मतलब प्रोसेस क्या है, प्रोसेस वही है, सिर्फ दोबारा डिफरेंशिएट कर देना, ठीक है, वही दोबारा डिफरेंशिएट कर देना। लेकिन इसका एक लिखने का एक तरीका होता है, आप लोगों को अगर नहीं पता है तो देखिए, इसका लिखने एक तरीका होता है। क्या होता है, क्या होता है, ध्यान दीजिए, ठीक है। dy/dx तो हम लोग लिख लिया, लेकिन देखिए क्या, एक बार डिफरेंशिएशन में तो हम लोग ऐसे ही रहने दिया था, ऐसे ही रहने दिया था, कुछ नहीं लिखा था, सेम रहने दिया था, कुछ नहीं लिखा था उसके ऊपर। लेकिन दोबारा डिफरेंशिएशन करने के टाइम पे हम लोगों का एक साइन लगाना पड़ता है। कैसे, एखाने 2 यहाँ पे 2 लगाना पड़ता है। क्या, देखिए यहाँ पे d के ऊपर हम लोग 2 लगा देंगे, ऊपर में y के साथ जो d है उसके ऊपर हम लोग 2 लगा देंगे, और जो हमारा जो यहाँ पे नीचे जो d है उसके साथ जो x लगा है, नीचे जो यहाँ पे x लगा है वहाँ पे हम लोग 2 लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा ये डबल डिफरेंशिएशन का एक तरीके से एक साइन है, बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि d, इसको हम लोग और एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, ठीक है। इसको यहाँ पे हम लोग देखिए, हम लोग dy/dx क्या निकाला, क्या आया था हमारा डिफरेंशिएशन करने के बाद, देखिए डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारा क्या आया था, dy/dx = 10x - 2 आया था। तो हमारा 10x - 2 आया था। इस बार हमारा और एक बार डिफरेंशिएशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कौन सा वैल्यू मिलेगा वो हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग प्रोसेस भी सिखा रहा है और स्टेप भी लिख रहा है, ठीक है। तो एक ही साथ हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग देखिए d/y और डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, इसलिए उसका साइन लगा दिया, y के साथ जो d है उसके ऊपर 2 लगा दिया, और जो नीचे x है उसके ऊपर 2 लगा दिया, देखिए इसका साइन करने के लिए। तो ये आप लोग देखिए कर सकते हैं, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं d/dx, और इसका तो डिफरेंशिएशन dy/dx का,
तो हम लोग यहाँ पे डी वाई डी एक्स कर देंगे। देखिए ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, और डी डी एक्स कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे 10 डी वाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए 10x-2। देखिए इस बार आएगा क्या, क्या आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा। देखिए x तो हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट x टू दी पावर 1 n का वैल्यू यहाँ पे 1 आएगा। तो आप लोग तो सिखाया था हम लोग कि 1 माइनस पावर में 1 माइनस 1 0, तो x की पावर 0 अगर आते तो उसका ये 1 होता है। तो हम लोग तो नहीं लिखेंगे 1 को, इसीलिए हम लोग 10 मल्टीप्लाई के साथ अगर 1 भी होता है तो 10 ही आ जाता है। तो ठीक है, डी वाई डी टू वाई डी एक्स टू, ठीक है, इज इक्वल 10 आ गया हमारा। इस बार और एक बात देखना है कि हम लोग तो डिफरेंशिएशन भी कर दिया, तो इस बार हम लोग एक बात भी देखेंगे कि इसका वैल्यू कितना आया, 10 आया। देखिए डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद इसके यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखना है। क्या पॉइंट है, देखिए पॉइंट लिख रहा हो, ठीक है। अगर डी वाई डबल डिफरेंशिएशन का जो वैल्यू है उसका वैल्यू अगर 0 से बड़ा आता है तो मिनिमम वैल्यू आएगा, ठीक है, मिनिमम वैल्यू आएगा। और अगर 0 से छोटा आता है तो क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगा। ये बात उल्टा, 0 से अगर बड़ा हो जाता है तो उस केस में हमारा मिनिमम वैल्यू मिलेगा। ये 2 बात ध्यान रखिए, 0 से अगर वैल्यू बड़ा आता है तो हमारा मिनिमम वैल्यू आएगा, और 0 से अगर छोटा आ जाता है तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगा। ये 2 पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। देखिए हम लोग कर देते, तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आया, देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आया वो 10 आया। तो 10 की वैल्यू आप लोग बताइए, 10 की वैल्यू 0 से बड़ा या छोटा। 10 की वैल्यू तो 0 से बड़ा आता है, 0 से बड़ा आता है। तो हमारा क्या होगा, 0 से बड़ा आता है तो हमारा ये इसका जो x हम लोग क्या मिला था, इसका एक इस इक्वेशन का, देखिए इस इक्वेशन का एक मिनिमम वैल्यू मिलेगा, एक मिनिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। एक मिनिमम वैल्यू मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है, मिनिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। किस इक्वेशन का, उस जो हम लोग पहले लिखा था एक एग्जाम्पल की तौर पे, ठीक है, 5x² माइनस 2x प्लस 1, एक मिनिमम वैल्यू मिलेगा। किस पॉइंट में मिलेगा, हम लोग पहले डिफरेंशिएशन करके डी वाई डी एक्स करके निकाला था। किस पॉइंट पे x इज इक्वल 1/5। अगर हम लोग चाहते तो हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। देखिए हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया कि मिनिमम या मैक्सिमम हम लोग निकाला, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आएगा, और हम लोग क्या किया, हम लोग निकाला मिनिमम वैल्यू आएगा, और हम लोग क्या किया, यहाँ पे किस पॉइंट पे आया वो भी निकाला। देखिए हमारा स्टेप कंप्लीट। इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग करेंगे कितना वैल्यू आएगा, जो मिनिमम वैल्यू आएगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा इस इक्वेशन का, जो इस इक्वेशन का एक मिनिमम वैल्यू आएगा वो कितना वैल्यू आएगा। तो देखिए किस पॉइंट पे आएगा, x इज इक्वल 1/5 पॉइंट पे आएगा। तो देखिए x इज इक्वल 1/5 पॉइंट पे अगर आता है, x इज इक्वल 1/5 पॉइंट पे अगर आता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल 1/5 पॉइंट पे अगर आता है तो हम लोग उस मिनिमम वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे x इज इक्वल 1/5 पुट कर देते हैं। तो देखिए x इज इक्वल 1/5 पुट कर दीजिए, y इज इक्वल 5 इंटू 1/5 x स्क्वायर है, तो 1/5 स्क्वायर माइनस देखिए 2 इंटू 1/5 और प्लस 1, ठीक है। देखिए 5 इंटू 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, और माइनस 2 इंटू 1 2/5 प्लस 1, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे देखिए 5 से काट दिया, और यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, इज इक्वल क्या 1/5 माइनस 2/5 प्लस 1। इस बार देखिए हम लोग मतलब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, और 5 तो 1, देखिए 1 माइनस 2 प्लस 5 तो क्या आ जाएगा, 5 प्लस 1 6 माइनस 2/5, ठीक है, इज इक्वल कितना 4/5। तो हमारा क्या आ गया, इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा, इसका जो मिनिमम y इज इक्वल 5x² माइनस 2x प्लस 1 का
एक मिनिमम वैल्यू मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा, मिनिमम मिनिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है, मिनिमम मिनिमम वैल्यू मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा। और किस पॉइंट पे, x इज इक्वल 1/5 पोजिशन पे, और उसका जो वैल्यू आएगा y मिनिमम जो वैल्यू आएगा, ठीक है, y मिनिमम जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4/5। ये हमारा कंप्लीट आंसर आ गया, ठीक है। आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं। और हम लोग और भी एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं कि नहीं देखेंगे। और एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे ट्राई करने के लिए। हम लोग एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा टफ वाला क्वेश्चन लेंगे ताकि हम लोग को समझ में आसानी हो। आप लोग ये क्वेश्चन भी हम लोग मेरे साथ ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं हम लोग इस बार जो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग नया पेज पे आ गया, हम लोग नया पेज पे आ गया और नया क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, नया पेज पे नया क्वेश्चन। ओके, देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो क्वेश्चन है इसका वही सेम क्वेश्चन है। इसका मिनिमम पॉइंट बताओ, मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पे होगा, और मिनिमम वैल्यू मिलेगा या मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, या फिर और जो मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगा इसका वैल्यू कितना होगा, मिनिमम या मैक्सिमम जो भी है कितना होगा, यही क्वेश्चन है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिए कि किसी पॉइंट को हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन पे हमारा क्या मिल गया, हमारा मिनिमम और मैक्सिमम के अंदर सिर्फ मिनिमम मिल गया। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगा, मिनिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, दोनों ही मिल सकते हैं। वो क्वेश्चन की हिसाब से होगा, ठीक है, इक्वेशन की हिसाब से होगा, क्या इक्वेशन क्या है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर मिनिमम वैल्यू मिल जाए, सिर्फ मिनिमम वैल्यू मिल जाए, दोनों ही मिल सकते हैं। तो देखिए हम लोग का जो क्वेश्चन है y इज इक्वल कितना, 2x³ माइनस 21x² प्लस 60x प्लस 80। हम लोग तो सिर्फ रूल फॉलो करेंगे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ रूल फॉलो करेंगे और उससे ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या क्या, देखिए ध्यान से, पहला हमारा क्या रूल था, हम लोग डेरिवेटिव कर देंगे। जब भी मैक्सिमम मिनिमम का वैल्यू पूछता है तब भी हम लोग सीधा डायरेक्ट डेरिवेशन कर देंगे बिना इधर उधर ना देखें। तो कर देते हैं dy/dx। देखिए क्या आ गया, देखिए 2 × 3, देखिए x² माइनस 21 × 2x प्लस 60 ऐसा होएगा, और इसका तो 0 आएगा, 80 का एक कांस्टेंट है इसीलिए, ठीक है। देखिए 6x² माइनस 42x प्लस 60, देखिए आ जाएगा इस बार। देखिए इस बार हमारा dy/dx मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, dy/dx का वैल्यू कौन सा पॉइंट पे आएगा, मैक्सिमा या मिनिमा, उसको जानेंगे इस बार। उसको जानने के लिए dy/dx को हम लोग 0 करेंगे, हम लोग 0 करेंगे। तो हम लोग अगर 0 करते हैं तो देखिए ये 6x² माइनस 42x प्लस 60 इज इक्वल 0। इस बार देखें, इस बार देखें, ये देखिए 6 से हम लोग डिवाइड कर देते, x² आएगा माइनस 7x आएगा प्लस 10 आएगा तो 0 आएगा, 6 से हम लोग डिवाइड कर दिया, ठीक है। और देखिए इस बार हम लोग हमारे पास एक ऐसा फॉर्मेट का आ गया, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे इस बार। कैसे, देखिए 5 और 2 लेंगे तो कैसे, x² माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल 0। देखिए 5 × 2, 5 × 2 10 और 5 प्लस माइनस 5 माइनस 2 मिल के -7, ठीक है, आ गया, ठीक है। तो देखिए ऐसे लेने के बाद, और आप लोगों को श्रीधराचार्य सूत्र भी लगा सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पे ऐसे लगाया, कोई मतलब ऐसे लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x कॉमन लीजिए, x माइनस 5 माइनस 2 कितना, x माइनस 5 इज इक्वल 0। तो x माइनस 2
एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल 0। ओके ओके ओके। तो इधर क्या आ सकता है, एक्स माइनस टू इज इक्वल 0, दो वैल्यू हो सकता है एक्स की, ठीक है। कैसे और एक्स माइनस फाइव इज इक्वल 0, देखिए एक्स इज इक्वल 2 आ सकता है और एक्स इज इक्वल 5 आ सकता है। इसमें दो वैल्यू में चेक करना है, ठीक है। वहाँ पे हमारा एक्स इज इक्वल सिर्फ 1/5 मिला था उस पहले क्वेश्चन में, एक्स इज इक्वल 1/5 मिला था, लेकिन यहाँ पे दो वैल्यू मिला, या 2 और 5। हमारा दो पॉइंट में ही चेक करना है कि यहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पहले इसको पोस्टपोन रखते हैं और हम लोग चले जाते हैं फिर से इस इक्वेशन पे, डी वाई डी एक्स की इस इक्वेशन पे चले जाते हैं, ठीक है। हम लोग क्या मिला था डी वाई डी एक्स इज इक्वल कितना, डी वाई डी एक्स इज इक्वल कितना, 6x² माइनस 42x, 6x² माइनस 42x और प्लस 60। किस लिए इस इक्वेशन को लिखा, हम लोग इस इक्वेशन को लिखा क्योंकि हम लोग फिर से दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि हमारा मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट मिलेगा उसको चेक करने के लिए, ठीक है। डी टू वाई डी एक्स टू इज इक्वल डी एक्स डी वाई डी एक्स, ठीक है। इस बार हम लोग पहले लिखते हैं डी टू वाई डी एक्स टू इज इक्वल डी एक्स और 6x² माइनस 42x प्लस 60। ओके, इधर हम लोग लिखते हैं क्या, देखिए 6 इंटू 2x माइनस 42। ओके, इस बार 12x माइनस 42। ओके, इस बार हमारा क्या मिल गया, देखिए ऐसा कुछ मिल गया। हुआ तो हम लोग को तो 0 के साथ कंपेयर करने को बोला था, लेकिन यहाँ पे तो 0, यहाँ पे x आ गया। कैसे हम लोग 0 के साथ कंपेयर करेंगे इस केस में, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। देखिए बहुत ही, ये नीट में नहीं आएगा, ठीक है। आप लोगों का इतना ज़्यादा हम लोग तो प्रैक्टिस करने के लिए कर रहे हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ एक बार देख लो, ठीक है, ताकि याद रहे थोड़ा। अगर आ जाते तब हम लोग डील कर लेंगे, ठीक है। नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ देख लेते हैं, ठीक है। इस बार देखिए हमारा डी टू वाई डी एक्स टू आ गया, ठीक है। इस बार हम लोग क्या करेंगे पता है, एक्स की जो दो वैल्यू मिला था ना, 2 और 5 मिला था, ठीक है। हम लोग इस बार इस दो वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इस दो वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। दो वैल्यू के पुट करने के बाद हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे 0 के साथ। नहीं तो कंपेयर नहीं हो रहा है, 0 के साथ कंपेयर कर सकते हो इसको। x आ गया ना, x आ गया, यहाँ पे देखिए x आ गया, तो हम लोग तो कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोग 0 के साथ कंपेयर करेंगे। x की वैल्यू पुट करने के बाद 0 के साथ कंपेयर करेंगे। तो देखिए, तो d2y पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वैल्यू को पुट करके x इज इक्वल अगर 2 होता है, मान लीजिए पहले x इज इक्वल 2 पुट करेंगे, ठीक है। 2 पुट कर दे, 12x तो इंटू 2 माइनस 42, तो 24 माइनस 42। देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर दिया, x इज इक्वल 2 पे, ठीक है। x इज इक्वल 2 पे क्या आता है, देखिए माइनस कर लीजिए 2, 4 से 12 8 और कितना 3 4 1, तो माइनस 18 आ रहा है, ठीक है, माइनस 18। तो देखिए एक बात बताता हूँ, ये 0 से छोटा है तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो x इज इक्वल 2 पे कितना, x इज इक्वल 2 पे वो जो इक्वेशन हम लोग लिखा था y इज इक्वल 2x³ माइनस 21x² प्लस 60x प्लस 80, उसका एक मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है, ये मिल गया। और इस बार हम लोग वो जो d2y dx2 है उसका, ठीक है, उसका जो हमारा मिला था 12x माइनस 42, उसमें हम लोग इस बार x इज इक्वल 5 की वैल्यू पुट करेंगे और देखते हैं कितना आता है। देखिए कितना आता है, हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। d2y dx2, ठीक है, इज इक्वल कितना, इज इक्वल आता है 12 इंटू 5 माइनस 42, तो 60 माइनस 42
यहाँ पे देखिए +18 तो ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा तो मिनिमम वैल्यू आएगा, ठीक है, मिनिमम वैल्यू आएगा। तो x इज इक्वल 1/5, x इज इक्वल 5 पे क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगा, ठीक है, मिनिमम वैल्यू आएगा। और देखिए, और आप लोग और देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं बताओ, क्या देख सकते हैं, देख क्या सकते हैं। देखिए x इज इक्वल 2 पे कितना क्या आता है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, और x इज इक्वल 5 पे हमारा मिनिमम वैल्यू आया। तो देखिए हम लोग इस बार वैल्यू निकालेंगे। क्या इक्वेशन था हमारा, y की जो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू, दो वैल्यू मिल गया एक इक्वेशन पर, ध्यान रखिए, दो वैल्यू भी मिल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए y इज इक्वल क्या, 2x³ माइनस 21x² प्लस 60x प्लस 80। तो हम लोग x इज इक्वल 2 की जो वैल्यू है उसमें हम लोग पुट करते हैं, x इज इक्वल 2 पुट कर देते हैं। पहले जो हम लोग मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है उसको पुट कर देते हैं, इसका मतलब x इज इक्वल 2 पुट कर देते हैं, ठीक है। y इज इक्वल कितना, 2 × 2³ माइनस 21 × 2² प्लस 60 × 2 प्लस 80, ठीक है। तो 2 × 8, ठीक है, माइनस 21 × 4 प्लस 120 प्लस 80, ठीक है। देखिए 16 माइनस 84 प्लस 200, ठीक है, 216 माइनस 84, सॉरी 84, ठीक है। इस बार देखिए 2 4 से 6 गया तो 2, और 2 से 11 मतलब 3, और 1 से 2 1, तो 132 आ गया कितना, किसकी, y की वैल्यू 131 आ गया, जो y की वैल्यू है यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ गया, ठीक है, 132 आया। इस बार हम लोग, इस बार हमारा इक्वेशन फिर से पुट करते हैं। इस बार हम लोग मिनिमम वैल्यू कितना देखेंगे, ठीक है, हम लोग पुट कर देते हैं 2x³ माइनस 20x² प्लस 60x प्लस 80, देखिए, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू, और कितना, x इज इक्वल 5 पे आया था, ठीक है, y इज इक्वल कितना, 2 × 5³ माइनस 21 × 5² प्लस 60 × 5 प्लस 80, ठीक है, ठीक है, हमारा आया था। तो y इज इक्वल कितना, 2 × 125, 5 का क्यूब कितना 125 होता है, माइनस 21, 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस 60 × 5 मतलब 300 प्लस 80, ओके। इस बार 2 × 125 कितना 250 आता है, ठीक है, और कितना 21 × 225 माइनस 525 आता है, ठीक है, और 300 प्लस 80 380 आता है, ओके, 380 आता है। तो आप लोग देखिए, आप लोग देखते रहिए, क्या इस दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना, इसका और इसका प्लस कर दीजिए 0, और 8 और 5 13, 13 का 3 और 1 बचा रहा, और 1 4 और 2 6 630 आ गया, ठीक है, और माइनस 525, इसमें देखिए 5 से 10 5, 3 से 3 0, और 5 से 6 1 105 आया। देखिए y का जो मिनिमम वैल्यू आया वो हमारा 105। तो इस बार हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे कि y इज इक्वल कितना, हम लोग इस बार आंसर लिख रहे हैं y इज इक्वल 2x³ माइनस 20x² प्लस 60x प्लस 80 का जो क्या है, दो वैल्यू रहेगा, एक मैक्सिमम वैल्यू रहेगा और एक मिनिमम वैल्यू रहेगा। मैक्सिमम जो वैल्यू रहेगा y इज इक्वल y मैक्सिमम, वो पहले हम लोग मिनिमम लिख लेते हैं, ठीक है, y मिनिमम इज इक्वल 105, और यहाँ पे जो आया वो आया x इज इक्वल 5 पॉइंट पे, और y जो मैक्सिमम आया था वो आया था 132, और जो एक इसको आया, ये आया था x इज इक्वल 2 पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है।
तो हम लोग एक मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू देख लिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये आप लोग वीडियो पॉज करके ऐसे करके नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिए। जहाँ पे ज़रूरत है उसको आप लोग पॉज करके नोट करिए। फिर से मैं दिखा रहा हूँ, फिर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए फिर से दिखा रहा हूँ, ठीक है, ओके। और हो गया। तो इसके बाद कल हम लोग देखेंगे हमारा जो नीट की जो काम की चीज़ है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन वो कंप्लीट। कल हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को देखेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन को हम लोग देखेंगे, इंटीग्रेशन को हम लोग टुमारो देखेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन को हम लोग टुमारो क्लास ओके देखेंगे, ठीक है। और आप लोग कोई दिक्कत है तो हमारा ईमेल पे लिख सकते हैं। ईमेल नेम बता देता हूँ, ठीक है। कमेंट में भी लिख सकते हो और ईमेल पे भी भेज सकते हैं, ठीक है। हमारा ईमेल आईडी, कोई भी दिक्कत है इसमें सेंड करिए, ठीक है, ओके। हमारा ऑफिशियल ईमेल आईडी है, ओके। थैंक यू टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।